Hello friends, once again welcome back to your favorite YouTube channel all UPSC and SSC एग्जाम। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग वैसे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि बेस्ड होगा आपके न्यूमेरिक सीरीज, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं संख्यात्मक श्रेणी या फिर संख्यात्मक श्रृंखला, या आप इसको न्यूमेरिक सीरीज भी बोल सकते हैं, जो कि फ्रेंड्स जनरल इंटेलिजेंस के ऊपर बेस्ड है। तो आज के इस टॉपिक में, आज के इस वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक के बारे में कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस टॉपिक से, इस सेक्शन से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे रेलवे का, चाहे आप कोई भी एग्जाम ले लीजिए, बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, जो भी एग्जाम आप लेना चाहते हैं अपने मन में, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम, आप उसमें ये क्वेश्चन आपको जरूर इस टॉपिक पे मिलेगा ही मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जो कि आपको हर एक एग्जाम में मदद करेगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। और मैं डेली की तरह सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ताकि आप हर एक पॉइंट को अच्छी तरीके से समझ पाएँ। अगर उसके बावजूद कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है 4 196 16 144 36 164। देखिए 4 196 16 144 36 164, और ये क्वेश्चन मार्क है, और एक क्वेश्चन मार्क के जगह पे आपको इस ऑप्शन से एक वैल्यू को सिलेक्ट करना है। ऑप्शन क्या है? 36, 180 और 64। और फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आईएएस एग्जाम 1982, देखिए फ्रेंड्स, ये यूपीएससी के एग्जाम 1982 में ये पूछा जा चुका है, और ऐसा क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में, यूपीएससी के एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जाता है और पूछा जा रहा है। ठीक है, और पूछा गया भी है, तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट से ध्यान से जरा सुनिएगा इस वीडियो को। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, 4 196 16 144 36 164। तो यहाँ पे आपको बताना है यहाँ पे कौन सा टर्म होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग इस तरह से लिख लेंगे सब नंबर को। ऐसा क्यों हम बोल रहे हैं, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ताकि आप हर एक पॉइंट को अच्छी तरीके से समझ पाएँ। अगर आप यहाँ से डायरेक्टली कोई लॉजिक लगा सकते हैं तो आप लगा सकते हैं। देखिए, और लॉजिक नज़र भी आ रहा है यहाँ पे, लेकिन मैं आपको ये समझाने के लिए इतना कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 4 196 16 144 36 164 क्वेश्चन मार्क। अब देखिए 196 और यहाँ पे 4 196 16 144, कोई लॉजिक बैठ नहीं रहा है, हम कोई भी लॉजिक यहाँ पे नहीं लगा सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अब चेक करेंगे ये पोजीशन कौन सा नंबर पे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर पे है। तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, अगर हम 1 से स्टार्ट करेंगे तो हम लोग उस जगह पे नहीं पहुँच पाएंगे। हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे। तो 196 144 100 क्वेश्चन मार्क पे पहुंच गए। अब जब क्वेश्चन मार्क के पे पहुंच गए तो ये कैसे गया, 196 कैसे हो गया, 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर 196। फिर इसका देखिए 144 किसका स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है। फिर 100 किसका स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है। तो क्वेश्चन मार्क किसका स्क्वायर हो जाएगा, ये 14 के बाद हो रहा है 12, 12 के बाद हो रहा है 10, 10 के बाद क्या आएगा, 8 ना आएगा। तो 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 64 आ जाएगा। हमारा 64 ऑप्शन डी जो है करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 है 18 10 64, 18 10 64, 18 10 64, और ऑप्शन क्या है, ए 8, बी 6, सी 3, डी 5। तो आपको ये बताना है कि इस जगह पे आप कौन सा वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, 18 10 6 4, 18 10 6 4। और देखिए ये क्या क्या हो रहा है, घट रहा है। तो कितना का घट रहा है, पहले हम लोग इसका जो भी घट रहा है उसका डिफरेंस पता कर लेंगे। 18 में 8 घट रहा है 10, 10 में 4 घट रहा है 6, 6 में 2 घट रहा है 4, 4 में 1 घट, 4 में कितना घटेगा, अब ये देखिए 4 8, इसका आधा हो रहा है ना, 4 का 8 का आधा क्या, 4, 4 का आधा 2, 2 का आधा 1, तो 1 घटेगा, 3 में 1 घटेगा, तो 4 में 1 घटेगा, तो क्या आंसर आ जाएगा 3, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। और सी क्या ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए यहाँ पे क्या है, 27 64 125
216343 क्वेश्चन मार्क। अब देखिए 27, 64, 125, 216, 343 क्वेश्चन मार्क के ऑप्शन क्या है 416, ऑप्शन नंबर बी क्या है 512, सी क्या है 686, डी क्या है 559 है। तो अब देखिए पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे और ये आपस में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और कैसे बढ़ रहा है, लॉजिक तो आपको डायरेक्टली नजर आ रहा है, इसको लिखने का कोई ज़रूरत है नहीं, पर मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ। ये देखिए 327 है, किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है, 64 किसका क्यूब है, 4 का क्यूब है, 125 किसका क्यूब है, 5 का है, 216 किसका क्यूब है, 6 का, 343 किसका क्यूब है, 7 का। तो देखिए 3, 4, 5, 6, 7, तो क्या आएगा 8 का क्यूब क्वेश्चन मार्क की जगह पे आएगा। तो 8 का क्यूब क्या हो जाएगा 512, 512। तो 512 मेरा क्या है, ऑप्शन नंबर बी है, जो कि सही है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 1, 5, 13, 25, 41 क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन क्या है 61, बी क्या है 57, सी क्या है 51, डी क्या है 67। तो अब देखिए यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक क्या है, वो लॉजिक कौन सा आप अप्लाई कर सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे वो बताऊंगा। देखिए 1, 5, 13, 25, 41, तो ये बढ़ रहा है, कितना से बढ़ रहा है जी, ये फाइंड कर लीजिए। तो 1 + 4 5, 4 5 + 8 13, 8 + 12 13 प्लस मतलब 13 + 12 25, 25 + 16 41। अब देखिए 4, 8, 12, 16, तो यहाँ पे 20 ऐड करना पड़ेगा ना। तो 41 + 20 कितना होगा, 41 + 20 कितना होता है 61 होता है। 41 + 20 61। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। देखिए 61 है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। 5 क्वेश्चन देखिए क्या है, 99, 91, 75, 67, 51, 43 क्वेश्चन मार्क। 99, 91, 75, 67, 51, 43 क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन क्या है ए, 19 बी क्या है, 29 सी क्या है, 27 डी क्या है, 31। अब देखिए जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पे मैं गौर करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको यहाँ पे समझना जरूरी है। समझना जरूरी क्यों है, ताकि आपको आंसर लिखना है इसका। तो अब देखिए 19, 99, 99, 91, इसको आप एक जगह लिख लीजिए। उसके बाद अब गौर कीजिए यहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर ये क्या आ रहा है, घट रहा है। कितना से घट रहा है हमको वो फाइंड करना है, तो इसको घटाइए। 99 में कितना घटेगा, -8 घटेगा तो क्या आ जाएगा, 91 आ जाएगा। फिर 91 में -16 घट रहा है तो क्या आ गया, 75 आ गया। 75 में फिर 8 घट रहा है तो कितना आ गया, 67 आ गया। 67 में फिर -16 घट रहा है तो कितना आ गया, 51 आ गया। फिर 51 में कितना घट रहा है, 8 घट रहा है, तो यहाँ पे कितना घटेगा, 8 16, 8 16 घट रहा है तो यहाँ पे भी 16 घटेगा। तो 43 में हम 16 घटाएंगे तो 43 में हम जब 16 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 27। तो 27 मेरा क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है 27। ये हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आई होप कि ये पांचों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और जो भी कॉन्सेप्ट हम बताए ये भी समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो का ज़्यादा पसंद आया तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी कुछ ना कुछ फ़ायदा इससे उठा सके। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप किसी और टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो उस टॉपिक का नाम मैं कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, जहाँ पे कि आपको PDF मिलेगा इसका, और हमारे आने वाले वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलेगा, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए आपके और हमारे फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑल UPSC and SSC एग्जाम के साथ। Once again, thank you for watching. Have a nice day. Bye bye.